वहाँ पर बहुत सुंदर लिखा हुआ है। हाँ, नीति वचन की पुस्तक हम लोग खोलेंगे 4 अध्याय, उसका 20, 21, 22 भी हम लोग पढ़ देते हैं। हाँ, नीति वचन की पुस्तक 4। अगर आपको नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, आप लोग सुनिए केवल। हाँ, सुनने से हमें आशीष प्राप्त होता है। नीति वचन पुस्तक उसका 4, उसका 20, 21, 22 तक हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे वचन को कैसे सुन? ध्यान धर के सुन। जोर से बोलिएगा। कान धर के की नहीं, ध्यान धर के। कान धर के, ध्यान धर के, कान धर के नहीं, ध्यान धर के सुन। हाँ, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और अपना कान मेरी बातों को लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। इसको अपने आंखों की ओट होने ना दे, वरन अपने मन में ध्यान धरन कर। वरन अपने मन में इसको काकर धरन कर। हाँ, बस हो गया। 22 तक। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, हाँ, वे उनके जीवित रहने का, हाँ, और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। हालेलुया। ये वचन जिसको प्राप्त होते हैं वे जीवित रहने का और पूरे शरीर को का करने का, चंगे रहने का कहा है, कारण है। हालेलुया। इसे हमें कैसे सुनना चाहिए? इसको ध्यान धर के। हालेलुया। कैसे सुनना है? ध्यान धर के। ध्यान धर के सुनना है। इसको आंखों की ओट होने देना नहीं है। हाँ, और यहाँ बाइबल बताती है कि इसको अपने मन में धारण कर। कहाँ धारण कर? मन में। जोर से बोलिएगा। इस बाइबल को कहाँ रखना है? मन में। जोर से बोलिए। बहुत लोग बक्सा में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बक्सा में, या कहीं पर कहीं रखने की जगह है, कुछ कुछ रखे तो वहाँ पर रख दिए, और जब बीमार होंगे तब वो झाड़ पोंछ के लाएंगे, है कि नहीं? या कोई भूत डरवा दिया तो तकिया में रखेंगे। का बाइबल से शैतान डरता है का? नहीं। वो तो शैतान तो खुदे बोलता है वचन को। यीशु मसीह को भी वचन से बोला, और आदम हवा से भी बाइबल से बात किया। कहाँ से बात किया? बाइबल से। वो डरता है? बोलिए। लेकिन ये वचन कहाँ होगा तो डरेगा? हमारे मन के अंदर में। कहाँ का अंदर? जोर से बोलिए। कौन वाला मन? एक ठो मन यहाँ होता है और एक ठो मन है कि नहीं? हाँ, आत्मिक मन कहाँ होता है और शारीरिक मन यहाँ पर। तो कहाँ रखना है? यहाँ रखना है कि यहाँ रखना है। यहाँ जब रखेंगे तो शैतान डरेगा, और जब तक यहाँ पर हमारा वचन ना हो, शैतान कभी भी डर नहीं सकता। हालेलुया। एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। हालेलुया। और ये अंदर जब जाता है तब काम करता है। कहाँ जाता है तब? अंदर। बाहर होगा तो हम एक से काम नहीं कर सकते हैं। कहीं पर शैतान भेंट हो गया तब बोलेंगे थोड़ा सा रुको, मैं बाइबल लाने जा रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे क्या? फिर बोलेंगे रुको शैतान, मैं ऐसा एक वचन खोल लेता हूँ कि तुम्हें भागना पड़ेगा, ऐसे बोलेंगे? नहीं, ऐसे में वो डरेगा नहीं। कई लोग क्या में रखते हैं कि शैतान भाग जाएगा। कौन भाग जाएगा? वो भागेगा नहीं, लेकिन जब हम अंदर में रखते हैं तो उससे डरता है। हालेलुया। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य का मन एक तोप की तरह है, एक बंदूक की तरह है, और ये वचन जब इसके अंदर होता है तो एक गोलियां की तरह है। गोली, बंदूक गोली। कैसे गोली? हाँ, तोप का गोला। हालेलुया। एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया इसलिए बार बार बोलते हैं कि नींद ना आ जाए। कहाँ ना आ जाए? है कि नहीं? ये तो नींद आता है। ये जगह बहुत ज्यादा नींद आता है। जहाँ पर वचन प्रचार होता है पर नींद बहुत आता है। क्यों? और घर में नींद आता ही क्योंकि यहाँ पर टेंशन फ्री होते हैं, इसलिए नींद बहुत आता है।
और घर में तो तरह तरह की चिंता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, स्कूल का फीस कहाँ से जुगाड़ होगा, पैसा कहाँ मिलेगा, ये सब सारी टेंशन में नींद नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर सोना नहीं है, यहाँ पर जगना है। क्या करना है? यहाँ पर जगिएगा तो घर में अच्छा नींद लगेगा, यहाँ पर सोइएगा तो घर में नींद लगेगा। हालेलुया। एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति बता रहा था, एक व्यक्ति जब चार चाहता था तो बहुत सोता था। क्या करता था? बहुत सोया। चार चाया तो सोया। पास्टर ने बोला, मैं जैसे ही वचन बता दूं तुम क्यों सो जाते हो? बोलते पास्टर जी कम से कम हमको सोने तो दीजिए। बोलते कम से सोने तो दीजिए। घर में पत्नी बच्चे सोने नहीं देते। कौन सोने नहीं देते हैं? और पास्टर आप यहाँ भी सोने नहीं देते, तो मैं कहाँ सोऊंगा? हालेलुया। एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए, चर्च या परमेश्वर के जहाँ वचन प्रचार होता है, ये सोने की जगह नहीं है, जगने की जगह है। यहाँ जब जागेंगे तो घर में भी नींद बहुत अच्छा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मन हमारा एक बंदूक की तरह है और परमेश्वर का वचन एक गोली की तरह है। हालेलुया। किसी को खाली बंदूक दिखाइएगा तो डरेंगे? बोलिए। या खाली गोली भर पकड़े हैं, नहीं डरते हो, मेरे पास गोली है बोलने से डरेंगे? लेकिन उसके अंदर में अगर गोली डाला हुआ है और ऐसे कर दे तो ना भी मारे तो थोड़ा सा तो डर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, उसी प्रकार शैतान भी जब हमारे अंदर में परमेश्वर का वचन होता है तो वो भी डरने लगता है। क्या करने लगता है? डरने लगता है। इसलिए इसे मन में हमें धारण करना है। कहाँ धारण करना है? मन में। कई लोग तो खाली टंगाते हैं। क्या करते हैं? टंगाते हैं। इधर क्रूस टंगाए और अंदर में कुछ भी नहीं है। कुछ है तो शैतान डरेगा? अंदर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? एक मास्टर प्रचार कर रहा था मीटिंग में कि लोग इसलिए क्रूस को पहनते हैं क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर मरा। कहाँ पर मरा? जोर से बोलिए। इसीलिए पहनते हैं। पहनते हैं कि नहीं पहनते? अगर यीशु मसीह खटिया में मरे होता तो यीशु मसीह कहाँ मरे होता? जोर से बोलिए। खटिया में। तो क्या होता है? हाँ? खटिया को पहनते हैं। खटिया को भी पहनते ना, आदमी का कोई गारंटी नहीं है। खटिया को पहनते, गर्मी लगता तो वो बाहर में सो जाती। कहने का मतलब है कि कई बार हम यीशु को खाली बाहर से प्यार करते हैं, अंदर से प्यार नहीं करते हैं। हमें अंदर से में भी यीशु को क्या करना है? प्यार करना है कि नहीं? अंदर में उसके वचन को रखना है। हालेलुया। एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। हालेलुया। एक बार हाथ हिला के बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ही जय। और सचमुच में परमेश्वर ने हमें इस वचन को धारण करने बोला है। क्या करने बोला है? कि नहीं? आप जानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर ने सब चीजों को अपने वचन से बनाया। कहाँ से बनाया? वचन से बनाया। जोर से बोलिए। है कि नहीं? कहाँ से बनाया? वचन से। लेकिन मनुष्य को वचन से नहीं बनाया। कहाँ से नहीं बनाया? मनुष्य को वचन से बनाया नहीं ना? हाँ। इतना चीज है परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी, जितना भी सारे सृष्टि को परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया, लेकिन मनुष्य को ही परमेश्वर ने वचन से क्यों नहीं बनाया? है कि नहीं? हालेलुया। एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने मनुष्य को ही अपना वचन क्यों दिया? बाकी किसी को नहीं दिया। किसी को दिया? हाँ? बैल बकरी वचन पालन करते हैं, हाथी, स्वर्गदूतों को परमेश्वर का वचन मिला, लेकिन मनुष्य को ही परमेश्वर ने अपना वचन दिया। किसको दिया? मनुष्य को ही। हालेलुया। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। अब मनुष्य
को ही परमेश्वर का वचन पालन करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है बताइए? हालेलुया, एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य को ही परमेश्वर का वचन पालन करना क्यों जरूरी है? कोई बोल रहेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। हालेलुया, एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य को ही परमेश्वर का वचन पालन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम कौन परमेश्वर के वचन से बनाए गए नहीं, इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन को पालन करना जरूरी है। क्या करना है? जरूरी है। बिना वचन का पालन किए हुए हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते, इसलिए हमें वचन की तरह बनना जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को पालन करना बहुत जरूरी है। और हमने यहाँ पर बाइबल के वचन में पढ़ा, इस वचन को हमें मन में धारण करना है। कहाँ धारण करना है? जब हम मन में धारण करेंगे तो हमें आशीष देगा। कहा देगा? आशीष। हमारे परिस्थिति बदलेगा, हमें चंगा करेगा, हमें वो आशीष देगा। और हमें जब वचन जैसा हमें बढ़ना है, क्योंकि हम वचन से बनाए गए नहीं हैं, इसलिए मनुष्य को ही परमेश्वर के वचन का पालन करना जरूरी है। बाकी लोग परमेश्वर के वचन से बनाए नहीं गए हैं, परमेश्वर के वचन से बनाए गए हैं, इसलिए उन्हें परमेश्वर का वचन नहीं मिला। मिला? 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 नहीं मिला। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाने के बाद में भी एक वचन दिया कि नहीं दिया? उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 15-17 पढ़िए। यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 15-17 पढ़िए। परमेश्वर ने मनुष्य को बना के एक वचन दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वचन से नहीं बनाया था, इसलिए पालन करना जरूरी था। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 15-17।